स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ नया सीखते हैं। देखिए, हमने लिखा है डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी संख्या 3 से कैसे कटेगी? डिवाइड करके कटेगी, आप जानते हैं। लेकिन हमसे ये पूछा जाए कि कोई मान लीजिए आप 4 या 5 डिजिट का 4, 5 और नंबर्स का अंक की कोई संख्या दी गई है और आपसे कहा जाए कि यह 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा या नहीं होगा, और बिना डिवाइड किए आपको बताना होगा। मान लीजिए ऐसे कई बार होता है, आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपके सामने ऐसी कंडीशन नहीं आई होगी, लेकिन ऐसे कई जगहों पे या कंपटीशन में या आपके सिलेबस में भी दिया है। आपसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। यह संख्या जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, कटेगी कि नहीं कटेगी, तो कैसे पता चलेगा? इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आइए देखते हैं। पर इससे पहले एक लाइन एक और समझिए आप। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, एक बनो, यानी एकता बनाए रखो और संघर्ष करो तो सफलता निश्चित है। अब ये बात बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की, जिन्होंने, और भी अनुयायी इनके साथ रहे होंगे, सहयोगी रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना सहयोग का किसी भी समस्या का समाधान नहीं। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आप क्या करिए, शिक्षित बनिए। शिक्षित का मतलब हम आपको ये नहीं समझना है कि नहीं बाबा साहब ने ये कह दिया था किसी के लिए, किसी सिंगल वेद के लिए या किसी विशेष वेद के लिए। नो, हम लोगों को ले लीजिए, हम लोग टीचर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम लोग क्लासों में या कोई भी शिक्षक हैं ये मान के थोड़े चलते हैं कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं पार्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं। क्लास में कोई भी बच्चा है, किसी भी समुदाय, किसी धर्म से, कहीं का, देश विदेश का, किसी गांव शहर का है, अगर क्लास में है बच्चा, स्कूल में बच्चा है, वह स्टूडेंट है टीचर के लिए, और जो कुछ भी उसको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो सबके लिए सिखाया जा रहा है। उसी में क्या होता है कि कोई सीखता है, कोई नहीं सीखता है, तो वह उसके कंसंट्रेशन, उसके ध्यान एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है, प्लस उसका टारगेट क्या है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी समझदारी है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा कहने का सेंस ये है कि बाबा साहब ने कहा था, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनिए, एकता बनाए रखिए और संघर्ष करिए तो किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। आइए एक दो लाइन आपको हिस्ट्री में ले चलते हैं, इतिहास में ले चलते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, हम लोग भी पढ़े हैं और पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ेंगे, अगर नहीं मौका मिला होगा तो आगे पढ़ेंगे बड़ी कक्षाओं में। आपने देखा था कि हमारा देश जो है जब गुलाम था, अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो हमारे देश के सपूतों ने, शहीदों ने, जो शहीद हो गए, यानी उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया इस देश को बचाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। उसमें आपके, जिनको हम बापू जी कहा करते हैं, महात्मा गांधी जिनको कहा करते हैं, ये विदेश से पढ़कर के आए थे, वकालत, बैरिस्टर कहा जाता था, यानी उतनी उच्च स्तर की इन्होंने एजुकेशन हासिल कर ली। और जब उनको लगा कि नहीं ये मूवमेंट चल रहा है देश को आजाद कराने के लिए, तो वे उसमें शामिल हो गए और वे जो है सबके साथ उन्होंने सहयोग किया, और सबके साथ सहयोग एकता की वजह से, जिसमें ये पढ़े लिखे थे और भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लोगों का ग्रुप था। उतना बहुत ज्यादा लोगों का नाम याद नहीं, लेकिन जितना अभी दिमाग में आ रहा है मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये सभी लोग जो है पढ़े लिखे थे, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी थे, लेकिन उन्होंने अपने पढ़ाई का जहां जरूरत पड़ी उन्होंने इस्तेमाल किया। जो पढ़े लिखे नहीं थे वो वैसे सहयोग करते रहे जहां पे करना कर सकते थे।
तो ये लोग वही उनका उद्देश्य था, किसी तरीके से देश को आजाद कराना। इसी तरीके से बाबा जी ने जो कहा है कि शिक्षित बनिए, सबसे पहले शिक्षित का मतलब आप उच्च स्तरीय एजुकेशन हासिल करिए, एकता बनाए रखिए, और प्रॉब्लम किसी भी तरीके का हो, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, देश का, किसी भी तरीके का है, अगर इन तीनों चीजों को अप्लाई किया जाए, शिक्षित लोग हों, एकता बनाए हैं, उनके अंदर एकता है, और वे सभी लोग मिल करके उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो गारंटेड है कि बिना हिंसा का उस समस्या का समाधान निकल सकता है। ऐसा हमारा निजी अनुभव है, शास्त्र कहता है, और इतिहास में भी यही बताई जाती है। हम लोग भी अपने गुरु लोगों से सीखे हैं कि ऐसा संभव है और रियल में संभव है। अगर ऐसा नहीं है तो आप कभी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाइए। इसी वजह से हर देशों में पूरी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, घर के सदस्य लोगों, कोई भी जो जहाँ पे है, जो वाकई में पढ़ा लिखा है, उसने ज्ञान को हासिल कर ली है, अर्जित कर ली है, तो वह चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ करके आगे जाए। वो चाहता है कि हमारे पड़ोस के लोग पढ़ें, बच्चे पढ़ें, यानी जहाँ उसके द्वारा पॉसिबल है कोशिश में रहता है कि नहीं बच्चे को पढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से हम आपको ये वीडियोज बना करके आपसे के पास शेयर करें, और आपसे यही मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि उन बच्चों तक इसको शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। जो हम बोल रहे हैं उनसे भी कुछ सीखेंगे, और जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ इससे भी सीखेंगे। तो आइए हम आपको हर वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड आपको बताएंगे जो लगेगा कि नहीं हम आपको इंस्पायर कर सकते हैं। और टारगेट है कि आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर वो ऊर्जा है कि उस ऊर्जा को पहचानना है और पहचान करके यूज करना है। आइए हम देखते हैं। चलिए, जिस इसमें दिया है डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कोई भी संख्या 3 से कैसे डिवाइड होगी। तो डिवाइड यानी भाग जिसको बोलते हैं, वो तो आप जान जाएंगे कि उससे कट जाएगा, जानते हो डिवाइड तो कर लेंगे, लेकिन बिना डिवाइड के कैसे हम जाने कि नहीं यह संख्या जो है 3 से डिवाइड हो सकती है। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। जैसे मान लीजिए 7, 2, 4, 9 और आपका जो है जिसे 1 दे दिया है मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि आपने ये कर दिया कोई भी संख्या, अब हम कैसे मान लें कि नहीं ये 3 से कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, बिना डिवाइड के कैसे पता चलेगा। तो इसका बहुत आसान ट्रिक है। ट्रिक ये है कि इन संख्याओं को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना। जैसे 7 दिया तो आपने 7 कर दिया, प्लस 2 कर दिया आपने, प्लस 4 कर दिया, प्लस 9 कर दिया आपने, प्लस 1 कर दिया। यानी इन्हीं संख्याओं को देखिए हमने क्या कर दिया, प्लस करके जोड़ा है। अब इसको जोड़ते हैं, योग करते हैं कितना हो रहा है। देखिए 7 to 9, 9 और आपका 4 कितना हो जाएगा, आपका 13 हो गया। 13 हो गया और 9 जो आप प्लस करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा आपका 13 और 9 और 22 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद 22 में जो है हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 7 to 9, 9 और 4 आपका कितना हो जाएगा 13, 13 और 9 22, और 22 में जो हम आपका 1 और प्लस कर देंगे तो 23 हो जाएगा। अब ये जब इसका ये 23 आया है, राइट, इस 23 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि पूरा पूरा कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा। तो कैसे पता चलेगा, 3 का टेबल आप पढ़ लीजिए। तो 3 7 जा 21 और आपका जो है 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। अब 24 आ रहा है तो ये बताइए कट ही नहीं रहा है, 3 से कहाँ डिवाइड हो पाएगा भाई। यहाँ मान लीजिए आपने 23 को अगर आप जो है इसी 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, टेबल में आ ही नहीं रहा, नहीं कटे तो गा। तो इसका मतलब ये हुआ भाई 3 7 जा आपका आ जाएगा कितना 21, और 21 हो गया, 3 में से 1 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 में से 2 0, ये 2 बचा है, रिमाइंडर हो गया, 3 से कटेगा तो रिमाइंडर का आ जाएगा। तो इसका मतलब नहीं कट पा रहा है। और यहाँ पे चेक करिए, हमने डिवाइड करके आपको बता दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। आप 3 का टेबल अपने माइनस पढ़ लीजिए,
नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि ये जो संख्या दी गई है आपका 7249, ये किसी भी हाल में कटने वाली नहीं है। हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या उसको जोड़ लेंगे तो आसानी होगी। आपके दिमाग में हो रहा है कि हम इतना क्यों करें, हम डिवाइड कर लें 3 में, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया होगी। और ये जो हम तरीका बता रहे हैं, अगर ये आप कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बस जोड़ लीजिए फटाफट, और 3 से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मन में देख लीजिए। टेबल याद ही आपको कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, टेबल में आ रहा है कि नहीं, और नहीं आएगा तो कटेगा नहीं। तो सबसे आसान तरीका है। आइए हम कुछ और संख्याओं को देखते हैं जो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। चलिए, आपने ले लिया 4 9 2 7। देखिए 4 डिजिट की संख्या है। हम देखते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो कि नहीं होगी। तो सबसे आसान तरीका देखिए, 4 + 9 + 2 + 7 हो गया। अब देखिए प्लस करिए, 4 9 13, 13 और आपका 2 15। अब 15 आपका जो कितना हो जाएगा, आपका 7 8 22 हो जाएगा। अब देखिए 22 आ रहा आपका ये, और 22 3 के टेबल में आता नहीं। जब नहीं आएगा तो यही में क्लिक कर देंगे, नहीं करने वाली। बस आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेबल याद है तो आपको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इतना जल्दी जो हमने अभी पहचान लिया कि नहीं करेगा, अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना जल्दी नहीं होगा। और जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस में लाएंगे ये बहुत आसान होता चला जाएगा और कुछ आप नया कर पाएंगे। ठीक है, समय बचा पाएंगे। आइए और देखते हैं। जैसे आपने लिख दिया 10 5 7 2 और आपका 9। अब आपसे कहा जाए कि 3 से संख्या एक कटेगी कि नहीं कटेगी, कैसे पता चलेगा? हाउ पॉसिबल इट इज डिवाइडेड बाई 3 आर नॉट। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको क्या कर लें, प्लस कर लीजिए। देखिए 1 + 0 + 5 + 7 + 2 क्या दे दिया गया आपका, 2 + आपका 9 हो गया। राइट, अब इसको हम प्लस करते हैं और 1 0 1 ही जाएगा, तो 1 और 5 6 और आपका जो है 7 कितना हो जाएगा, 13 13 और 2 15। अब 15 और आपका 9 जो दे दिया गया है कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 होगा आपका ये, तो 24 है। अब 3 से हम देख लेंगे कि आपका 24 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 × 24 होता है, बिल्कुल कट रहा है। तो तुरंत हम बोल देंगे क्या है यार, डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 से जब ये कट गया तो ये गारंटेड है कि आपका कट जाएगा। लेकिन देखिए कितना जल्दी आपने कर लिया। इसी को 3 से अगर इसको हम डिवाइड करके चेक करेंगे तो काफी लंबा समय लग सकता है, और हम समय को बचाना चाहते हैं। क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम जो होते हैं या आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, वहां पे ऐसा क्वेश्चन टीचर के द्वारा दिया गया है, तो आपको नैनो सेकेंड में इसको आप अप्लाई करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट और वीडियो में। थैंक यू।